अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 17 मार्च जंतर मंतर पर जो लाखों की तादाद में मुसलमान जमा हुए वक्फ बिल को लेकर के कि इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, ये पास नहीं होना चाहिए। तो जहां पर लाखों मुसलमान जमा हुए वहीं पर यति नरसिंहानंद वो भी अपने बिल से निकल करके बाहर आया और उसने भी जाने का इरादा किया जंतर मंतर पर। ज़रा सोचो, जहां लाखों की तादाद में मुसलमान जमा हो तो फिर ये यति नरसिंहानंद जाकर वहां पर क्या करता। लेकिन जैसे ही ये निकला पुलिस प्रशासन ने इसको वहीं पर रोक लिया और फिर क्या क्या बातें हुई और क्या क्या मामला पेश आया, मैं आपके सामने वीडियो लगा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखिएगा और खुद यति नरसिंहानंद की ज़बानी सुनिए कि उसने क्या क्या बातें बोली हैं। फिर मैं आपको प्रोटेस्ट वाली वीडियो दिखाऊंगा कि जंतर मंतर पर जो उलमा पहुंचे हैं और वहां पर सिख भी पहुंचे हैं, ईसाई भी पहुंचे हैं और भी बहुत सारे समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद किस तरीके से उन्होंने वक्फ बिल को रिजेक्ट करने की बात की है कि इसको पास नहीं होना चाहिए और जो संपत्तियां मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में दर्ज है वो उन्हीं को मिलनी चाहिए, ये किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो इन सब बातों की वीडियो में अभी आपके सामने लगाऊंगा। सबसे पहले आप यति नरसिंहानंद की इस वीडियो को देखिएगा कि उसने अपनी इस वीडियो में क्या क्या जहर उगला है और किस तरीके से प्रशासन के सामने उसने हथियार निकालने की बातचीत की है। देखिए आप इस वीडियो को। आगे क्या रणनीति होगी अगर आपको जाने नहीं देते हैं तो? आगे जाने नहीं देते, हम हथियार उठाएंगे, जरूरत पड़ेगी हथियार उठाएंगे और फिर कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा, ना सरकारें टिकेंगी। ये तो हम आराम से अपने घरों में बैठे हुए हम ये सोच रहे हैं अभी भी देश हमारा है और ये हमारे ही पुलिस वाले और ये जो मोदी योगी है सब हमारे ही लोग हैं। हम अभी तक ये सोच रहे हैं, लेकिन हम हमारे पास ये आखिरी जमीन है, हमारे भी अस्तित्व का प्रश्न है। ये बिक गए होंगे नेता, मैं नरसिंहानंद गिरी हूं, ये मुझे रोज नहीं रोक सकते। ये मैं अभी हथियार नहीं उठा रहा हूं, इसलिए रुका खड़ा हूं। जिस दिन मैं आपके समर्थक तो वहां पहुंच गए हैं। समर्थक मुट्ठी, हमने कहा 100 एक करीब लोग पहुंचेंगे, हमने ज्यादा लोगों से कहा ही नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान वहां रुकेंगे ये सरकारें मुझे रोक नहीं पाएंगी, कल नहीं रोक पाएगा कोई भी, ना ये पुलिस रोक पाएगी ना कुछ रोक पाएगी। सरकार काबू करे इन दंगाइयों को, वरना मैं काबू करके दिखाऊंगा नरसिंहानंद गिरी। मैं इन्हें, और ये केवल यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में इन्हें काबू करके दिखा दूंगा। ये बदतमीजी की हद हो रही है हमारे साथ। हम शांतिपूर्वक तरह से अपनी बात करने जा रहे हैं, वो गुंडागर्दी करने। जंतर मंतर कितने लोग रह सकते हैं जंतर मंतर पे? ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग, लाखों की तादाद में जंतर मंतर पे वो इकट्ठा हुए। मेरे खिलाफ नहीं हुए हैं, वो इस मोदी के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, अमित शाह के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। आपने परमिशन लिया था पुलिस से जाने? अरे परमिशन की क्या जरूरत है भैया, मैं कोई वहां पे प्रदर्शन करने थोड़ी जा रहा हूँ, वहां लाखों मुसलमान जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए नरसिंहानंद जी हैं जिनको यहाँ पर रोक लिया गया है, पुलिस ने जाने नहीं दी जा रही। इनका कहना है कि ये जंतर मंतर से जाने की कोशिश। ये यति नरसिंहानंद है। अब आपने इसकी बातें सुनी होंगी, किस तरीके की ये बकवास कर रहा है, किस तरीके की ये बातें कर रहा है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं कि लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर मुसलमान पहुंच चुका है और वो वक्फ बिल को लेकर के वहां पर जमा हो गया है और अब सरकार से यही मांग चल रही है कि इस वक्फ बिल को जो पास किया गया है इसको रद्द किया जाए। वक्फ बिल पास नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरीके से पहले वक्फ बिल की प्रॉपर्टियां जहां पर मौजूद थी वैसे ही रहेंगी। अब आप ये देखिए, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुनिएगा कि जंतर मंतर पर खड़े होकर के किस तरीके से आपने अपना बयान दिया है और किस तरीके से इस हिंदुस्तान के उन लोगों को ललकारा है कि जो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अपनी जबान दराजियां कर रहे थे। तो आपने सबका नशा उतार दिया है। देखिए अब आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो को कि आपने जंतर मंतर पर खड़े होकर किस तरीके से भाषण दिया है। देखिए, और भी इनके बाद में मैं और भी क्लिप आपके सामने चलाऊंगा, आप सबको देखकर जाइए। देखिए आप इन वीडियो को। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं।
और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ, कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। कांग्रेस के एक अहम लीडर जिन्होंने जेपीसी के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, मोहतरम जनाब नासिर हुसैन साहब, सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। इनको जान दो। सरकार को वापस लेना चाहिए, सरकार को वापस लेना चाहिए, सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। सरकार है, भाषण तो देते हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या विश्वास है? देश के 25 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हुए हैं, केवल एक कानून के लिए कानून ना लाओ, और सरकार जबरदस्ती कर रही है। यही उनका सबका साथ है या सबका विश्वास है? दलित अलग परेशान है अपने हकों को लेकर, पिछड़ों के साथ अलग सौतेला व्यवहार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यही सरकार है क्या? हम लोग हर स्तर पे विरोध करेंगे, संसद में भी करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी करेंगे। नहीं, शाहीन बाग में क्या हुआ था? धरना हुआ था, शाहीन बाग कत्लेआम हो गया था, वहाँ मार डाला सबको। वहाँ धरना हुआ था, धरना तो कोई भी कर सकता है। जब गांधी जी ने धरना किया तो हम नहीं कर सकते, नेहरू जी ने धरना किया हम नहीं कर सकते। तो जो जिस तरह गांधी जी ने आंदोलन चलाया था वो उसी तरह से आंदोलन हम भी चलाया। जी नाज़रीन इकराम, आपने इन तमाम वीडियो को देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि यति नरसिंहानंद किस तरीके से आज भी जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बातें वो करनी चाहिए जो देश हित में हो, बातें वो करनी चाहिए कि किसी पर भी जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप तमाम हजरात भी देख रहे हैं कि कैसा हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है। तो जहां पर भी जिस समुदाय पर भी जुल्म हो रहा हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर किसी पर भी अगर जुल्म हो रहा है तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम उसके लिए जरूर अपनी आवाज को उठाएं। तो आप तमाम हजरात इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक जरूर शेयर फरमाइएगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।